नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबको मेरा YouTube चैनल मार्केट टेक पर। दोस्तों, इससे पहले लेसन में हम लोगों ने जाना था शेयर क्या होता है, मार्केट क्या होता है और सेबी किस तरह से शेयर मार्केट को कंट्रोल करता है। आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं IPO के बारे में। IPO क्या होता है, एक IPO किस तरह से स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टिंग होती है और पूरा IPO के डिटेल्स के बारे में। कौन सी ऐसी वेबसाइट है जिसके माध्यम से हम IPO का पूरा डिटेल पता लगा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देर के हुए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसे कि हम पहले से जानते हैं कि NSE में कुल 1640 कंपनी लिस्टेड है और उनमें से चुने हुए 50 कंपनी निफ्टी 50 में है। ठीक उसी तरह BSE में 5000 कंपनी लिस्टेड है और उनमें से चुने हुए 30 कंपनी सेंसेक्स में है। दोस्तों, आखिर ये कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टिंग कैसे होती है, क्या है इसका प्रोसीजर, चलिए इसके बारे में जानते हैं। जब कोई कंपनी स्टॉक मार्केट पर या स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टिंग होने के लिए आती है तो इसका दो ही कारण हो सकता है। कंपनी अगर बिजनेस का एक्सपेंशन को बढ़ाना हो या फिर डेप्थ फ्री होने के लिए लिस्टिंग के लिए आती है। दोस्तों, चलिए अब जानते हैं कि कोई भी कंपनी स्टॉक मार्केट पर किस तरह से लिस्टिंग होती है, क्या है इसका प्रोसीजर। दोस्तों, जब कोई कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टिंग होने के लिए आती है तो अपने शेयर का कुछ हिस्सा पब्लिक को खुलेआम ऑफर करती है, जिसे हम IPO कहते हैं। और कंपनी IPO के थ्रू स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टिंग होती है और पब्लिक इन शेयर्स को सीधे कंपनी के थ्रू खरीदते हैं, इसलिए इसे प्राइमरी मार्केट भी कहा जाता है। दोस्तों, चलिए अब जानते हैं IPO के बारे में। क्या है ये IPO। अगर कोई कंपनी फर्स्ट टाइम मार्केट पर एंट्री होती है तो ये खुलेआम पब्लिक को अपने शेयर्स का कुछ हिस्सा ऑफर करती है, जिसे IPO कहते हैं, यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कहा जाता है। और ये दो प्रकार का होता है, एक है फिक्स्ड प्राइस IPO और दूसरा है बुक बिल्ट IPO। फिक्स्ड प्राइस IPO जिसका प्राइस पहले से तय हो चुका होता है। दूसरा है बुक बिल्ट IPO जिसका प्राइस रेंज दी जाती है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए HDFC का कोई IPO लॉन्च किया तो इसका प्राइस रेंज कुछ इस प्रकार का दी जाती है, फ्लोर प्राइस और कट ऑफ प्राइस। दोस्तों, शेयर्स का प्राइस क्या होनी चाहिए ये कंपनी, स्टॉक एक्सचेंज और सेबी डिसाइड करते हैं। दोस्तों, जब कोई कंपनी पहली बार IPO के जरिए लिस्टिंग को आती है तो पहले से ही कंपनी IPO के बारे में कुछ डिटेल्स पब्लिक को दे चुकी होती है, जैसे कि IPO का प्राइस बैंड, फेस वैल्यू और लॉट साइज क्या होनी चाहिए। ये सारे डिटेल्स पब्लिक को पहले से ही दे चुकी होती है। चलिए अब जानते हैं फेस वैल्यू, CMP और प्रीमियम के बारे में। सबसे पहले जानते हैं फेस वैल्यू क्या होता है। दोस्तों, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले से ही बता चुका हूँ, फेस वैल्यू यानी कि कंपनी का बेस वैल्यू यानी कि एक्चुअली वैल्यू, जो कि 1 से 10 रुपया तक हो सकता है और ये फिक्स्ड है। चलिए अब जानते हैं CMP के बारे में। CMP मीन्स करेंट मार्केट प्राइस। दोस्तों, जब कंपनी स्टॉक मार्केट पर लिस्टिंग होती है और उसके बाद जो भाव होती है उसे CMP कहा जाता है। चलिए जानते हैं अब प्रीमियम क्या होता है। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको पहले से ही बताया हूँ, करेंट मार्केट प्राइस और फेस वैल्यू ये दोनों के साथ प्रीमियम अटैच रहता है। अगर करेंट मार्केट प्राइस से फेस वैल्यू को अलग कर दिया जाए तो जो बचता है वो होता है प्रीमियम। मान लीजिए कि करेंट मार्केट प्राइस है 300 और फेस वैल्यू है 5 रुपया।
अगर 300 में से 5 रुपया को माइनस कर दिया जाए तो जो बचता है वो है प्रीमियम। दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में वेबसाइट के माध्यम से आईपीओ का डिटेल्स के बारे में पूरी तरह से जानेंगे। तब तक अपना ख्याल रखना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करना, सब्सक्राइब तो ज़रूर करना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरा वीडियो देखने के लिए आप सबको धन्यवाद।